इफ ईच सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हाँ जी बताएं। पहला सिस्टम कंसिस्टेंट 15 और 16 का। 15 में जो 15A है ये कंसिस्टेंट है और B जो है ये इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। वजह क्या है? वजह वो 3 एग्जांपल्स हैं। अच्छा जरा मैं देखता हूँ ना, आपको मैंने लास्ट टाइम कौन से नोट्स भेजे थे अलजबरे के, वहां जी से सर। फिर मैं आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर। ये आगे पेजेस जी हमने आज करना था 14 1.2 कर लिया था। 28 वेक्टर इक्वेशंस थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कर ली थी, ये कर लिया था। 22 16 21 29 25 1.2 तक 25। और मैंने इसमें आपको कौन सा लास्ट पेज भेजा है? 28 20 14 17 23 26। यार ये पेज जो फैसल में भेजता हूँ नंबर बार, ये आप लोगों को नंबर बार नहीं मिलते, ये आगे पीछे हो जाते हैं। जी सर, आगे पीछे हो जाते हैं यार सर। ये क्या इसका करें हम कि ये नंबर बार मिले हैं आपको? व्हाट्सएप पर आगे पीछे हो जाते हैं सर। सर लेकिन ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है ना सर, 17 16। हाँ नंबरिंग लिखी हुई है 28। सर एक वो तो मिनट चेक ठहरें। कर लेंगे सर। सर हमने ठीक है एक। अच्छा अच्छा मैं जरा देख लूँ हम। हाँ जी हम लोग पिछली दफा पहुंच गए थे, पेज नंबर 23 तक 22 पहुंच गए थे। 22 नहीं था और सर। हमने उसके बाद करना था 24 और एक्सरसाइज करनी थी 1.2। सर 23 पेज तक अभी हम पहुंचे थे। हाँ जी बच्चों, existence and uniqueness question, although a non reduced echelon। हाँ अगर आप reduced echelon फॉर्म बना लेंगे और reduced echelon फॉर्म यूनिक होती है तो यूनिकनेस का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन की क्या बात है? एग्जिस्टेंस के लिए आप लोग पेज नंबर 24 पर आ जाएं। 24 पे। पेज नंबर 24 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया गया है, बस वहां से सारा मसला हल हो जाएगा। 16 23 जी आ गया सर। ये पेज नंबर 24 आ गया। ठीक है जी, ये पढ़ें जी। A linear system is consistent if and only if the rightmost column of the augmented matrix is not a pivot column. That is, the echelon form of the augmented matrix has no row of the form 0 0 0 0 b, पूरी रो 0 हो और लास्ट रो का राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, वेयर बी इज नॉन जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म में आखिरी रो ये जो 0 0 0 बी वाली है ये बन गई तो वो सिस्टम नॉट कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है चेक करने का। सर दोबारा बोलें। ठीक है जी, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स की आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकाल ली। अगर किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की आखिरी रो 0 0 0 बी हो गई या उसमें कोई रो 0 0 0 बी टाइप की आ गई तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। थ्योरम नंबर 2 पढ़े ना, a linear system is consistent if and only if rightmost column of the augmented matrix is not a pivot column। b क्या है? pivot है। और that is if and only if an echelon form of the augmented matrix has no row of this form। जब आप मैट्रिक्स की
एचिलॉन फॉर्म निकाल लें तो उसमें कोई रो ऐसी ना हो जो खुद तो सारी जीरो हो और उसका राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो। अगर किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म में ऐसी रो आ गई तो उस सिस्टम को आप आंखें बंद कर कर कह दें कि वो अनकंसिस्टेंट है। बच्चों थ्योरम नंबर 2 की समझ आई है? यस सर। हेलो, ये सारे बच्चे जो हैं, बच्चों रो की समझ आ गई है? यस सर, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दें। कौन सा क्वेश्चन बच्चा बताएं? सर कोई भी एग्जांपल लेके ये सॉल्व करके बता देना कि कैसे होगा। अच्छा एग्जाम्पल। अब बच्चा जी उसके सर। लिए एग्जाम्पल जो है ना वो आपके पास मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट ठहरें, बस 1 मिनट मुझे दे, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 33 ये बच्चा जो मैंने आपको लेक्चर्स भेजे थे, पुराने लेक्चर, हाँ जी, पेज नंबर 9 अगर आप लोग ला सकते हो पुराने लेक्चर्स का जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। एक मिनट सर। अपना फैसल पेज नंबर 9 ला सकते हैं बुक का? आता हूँ सर, एक मिनट। अच्छा, पेज नंबर 9 जरा ले आए। उससे ये सवाल किसने पूछा बेटी हैं? सर हुआ है शो? सर मैं अनुषा। है? पेज 9 शो हुआ है? नहीं शो हुआ। ये सवाल किस बेटी ने पूछा, नाम बताएं। सर मैं अनुषा। अच्छा अनुषा। अनुषा बेटा 1 मिनट, बुक का पेज नंबर 9 जरा आने दे, मैं आपको फिर जवाब देता हूँ इसका। ओके सर। अनुषा। अनुषा सवाल क्या पूछा है? अनुषा सवाल क्या पूछा है? अनुषा ने सवाल ये पूछा है कि ये थ्योरम नंबर 2 जो आपने लास्ट पढ़ाया है इसको अप्लाई करके दिखाएं। क्वेश्चन की समझ आ गई है? ओ मेरे पुत्रों, क्वेश्चन की समझ आई है? जी सर। जी सर। हाँ बोले ना यार। ये देखें जी, ये पेज नंबर 9 को ऊपर करें, ऊपर करें, ये देखें अनुषा बेटा ऊपर देखो, ये जी सर। एग्जांपल नंबर 2 पे आए, ये देखें, ये थ्योरम नंबर 2 की एप्लीकेशन है। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपने क्या किया, इसकी x1 x2 x3 के कोफिशिएंट लिखे, फिर राइट हैंड साइड वाले लिखे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जी से सर। आपने एचिलॉन फॉर्म निकाली। इक्वेशन नंबर 7 पर पहले तो चेक करें कि क्या ये एचिलॉन फॉर्म है कि नहीं है। एचिलॉन फॉर्म में क्या होता है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल बनाएं, डायगोनल के नीचे जीरोस हों। यस सर। नहीं अनुषा बेटा जी अब सर ठीक है। क्लास पढ़े, ये पूरी रो जीरो है। थर्ड इक्वेशन जी नंबर सर। 7 की सारी रो जीरो है और राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो है 5/2। तो मैंने किस चीज को हाइलाइटर फेर रखा है, नो सॉल्यूशन को। अगर किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म में इक्वेशन नंबर 7 जैसी मैं रो आ गई तो आप आंखें बंद करके लिख दें सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके सर ठीक है। इसकी वजह ना पूछ रहा कोई बच्चा कि मेरे से सर ये क्यों सॉल्यूशन, इसको क्यों नो सॉल्यूशन कहते हैं, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए ना। तो ये देखो उसने नीचे इसका जवाब लिखा है। जी सर बता क्वेश्चन दें। नंबर 1 आ जाए, क्या 0 और 5/2 बराबर हो सकते हैं? नो सर। 0 किसके बराबर होता है? 0 0 0 बेटा सर। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और 5/2 किसके बराबर होता है? 5/2 5/2 के। 5/2 के। तो ये देखें यहाँ 5/2 इक्वेट हो गए। तो जब भी किसी सिस्टम की एचिलॉन फॉर्म इक्वेशन नंबर 7 या इक्वेशन नंबर 8 की आ जाती है तो वी से दैट द सिस्टम डज नॉट हैव द सॉल्यूशन। आई समझ? ओके सर। यस सर आ गई है। तो ये मेरे जी सर। ख्याल है एक्सरसाइजें वगैरह सॉल्व नहीं करते जो फंसे हुए हैं। अच्छा आप देखें मैंने आपको 3 एग्जांपलें दी हुई हैं और कहा हुआ है कि उनकी एचिलॉन फॉर्म की पढ़ाई रोज करें, रोज करें। आपको खुद ब खुद माइंड में बैठेगा कि किस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, किस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है और किस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। आई बात समझ? जी सर।
अच्छा जी, अब हम थ्योरम नंबर 2 पर पहुंच गए थे। पेज नंबर कौन सा था यार, वो 24 का पेज। तो अब ये थ्योरम नंबर 2 करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 करनी है। एक्सरसाइज 1.2 पर आ जाए मेरे बच्चे सारे। इन एक्सरसाइज 1 के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। सर 24 ओपन करूं 1.2? जी 1.2 पर आ जाए, 25 नंबर पेज पर आ जाए। ये सर, ये आ गई, ठीक है जी। In exercises 1 and 2, determine which matrices are in reduced echelon form and which are only in the echelon form. Reduced echelon form के लिए 2 शर्तें हैं, अजाफी 3 शर्तें हैं echelon form के लिए, और reduced echelon form के लिए 5 शर्तें। तो reduced echelon form में अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल 1 हो चुका है और 1 के ऊपर नीचे 0 हो चुके हैं तो reduced echelon form आ चुकी है। अगर डायगोनल 1 के अलावा कुछ भी है और सिर्फ नीचे जीरोस हैं या ऊपर भी 0 है लेकिन डायगोनल 1 नहीं हुआ तो वो echelon form है, रिड्यूस नहीं है। आई समझ? ठीक है जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में echelon form, इनकी echelon form इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4 रिड्यूस देम टू रिड्यूस echelon form। फिर उसके बाद पिवट पोजीशंस को बताएं और फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स में से पिवट कॉलम बताएं। आपको पता है पिवट पोजीशन का पता echelon form या रिड्यूस echelon form से पता चलता है। जी सर। जौन जौन से डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो पिवट्स होती हैं। पिवट पोजीशन जिस जिस कॉलम में आए आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो कॉलम, उसको पिवट कॉलम बोलना है। कोई बात याद आ रही है? यस जी सर। सर। ये एक खास बात और मैं करता ही जाऊं यार, आप लोग पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते। पेज नंबर 19 पर आए, पेज 18 और 19 पर। पेज नंबर 17 के आखिर पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। 17 सर। पेज 17 के आखिर पर एग्जाम्पल 3 दी हुई है। एग्जाम्पल 3 पर आए। एक मिनट सर, ये सर। ये आ गई, ठीक है जी। अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू echelon फॉर्म एंड देन इनटू रिड्यूस echelon फॉर्म। पेज नंबर 19 पर आ जाएं। सर 19 नहीं है 19 है होगा। अच्छा चलें, सर, आपने नहीं भेजा था वो, आपने मैं भेज देता हूँ अभी, क्लास में। अभी मैं भेज देता हूँ। मैं 2 पेज अभी भेजता हूँ, 19 और 20, उनको फिर जरा देखें, उससे हम डिस्कशन करते हैं आगे। एक मिनट दें जी जरा, मैं आपको भेज रहा हूँ। पेज 19 और 20 में अभी भेजता हूँ, ग्रीन रंग से हाईलाइट हुए हुए, जरा उनको देखें।
फैसल जी सर। बेटा ये पेज 19 और 20 को जरा भाईजान शो कर दें आप स्क्रीन पे। सर ये आपने व्हाट्सएप पर अभी भेजे ही नहीं है। ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, एक जी सर, आपको भेज रहा हूँ और एक आपकी क्लास के ग्रुप पर भी भेज रहा हूँ आज का लेक्चर। ये देखिए पेज 19 आया। सर सिर्फ एक ही पेज है 19। ये आ गया दूसरा भी फैसल। हाँ जी दोनों पेज आ गए। सर मैं कर रहा हूँ, लैपटॉप पे करता हूँ। फैसल रिकॉर्डिंग हो रही है यस सर, हो रही है। जी। पेज 19 और 20 जरा शो कर दें। कर रहा हूँ सर। हाँ जी। एक मिनट सर। अच्छा हो गया सर। ये देखिए। हाँ जी क्लास मेरी क्लास बच्चों पुत्र बात सुने सारे। पेज नंबर 17 पर जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें उसने 2 सवाल आपसे किए। कहता कि जो 17 पेज पर क्वेश्चन है उसकी एचिलॉन फॉर्म बनाएं और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएं। तो ये जिसको मैंने ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया है ये उस मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म आ गई। अब जी फैसल सर। की पिवट पोजीशंस देखें। पहले कॉलम में पिवट आ रहा है 3, दूसरे में कॉलम आ रहा है 2, उसके बाद फिर कहां पर आ रहा है तीसरे में भी कॉल, फिर ये तीसरी रो में पांचवें में है, 1 आ रहा है। पांचवें में। 1 आ रहा 3 है कौन सर। से कॉलम में आ रहा है? पहले कॉलम में। यस सर। पहले जी। कॉलम में पिवट है, दूसरे में पिवट है और तो चौथे में पांचवें में, पिवट है, पांचवें पांचवें में में। सर। पांचवें में। पहले दूसरे और पांचवें में। याद है ये बात? यस जी सर। सर। आप जरा पेज 20 पर आ जाएं फौरन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये देखें, ये इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में भी पिवट कहां कहां पर है? पहले पहले, में, दूसरे, दूसरे पांचवें में में। और पांचवें में। तो यस जी यहां सर। सर। से एक बात तो टैली हो गई कि अगर आपने मैट्रिक्स की पिवट पोजीशंस का पता चलाना है तो चाहे एचिलॉन से चला लें चाहे रिड्यूस एचिलॉन से चला लें। कौन कौन एक ही से होगी, कॉलम में आ रही है? पहले, दूसरे, पांचवें में। एचिलॉन के कौन से में आ रही थी? फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। फिर फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ में। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी पेज नंबर 18 पर, फैसल पेज नंबर 18 पर आओ। सर 17 17 है, चलो 17 पर आ जाओ, 17 पर आ जाओ। यस ये सर। बस 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 बस। हाँ जी, ये वो मैट्रिक्स है ना पेज नंबर 17 की, नजर आ रही सबको? जी। इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम और इस
ओरिजिनल मैट्रिक्स का पांचवा कॉलम पिवट कॉलम कहलाएंगे। जी एचिलॉन सर। फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के कॉलम पिवट कॉलम नहीं होते, बल्कि वहां से हम पिवट पोजीशन का पता चलाते हैं और फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं उनको पिवट कॉलम कहते हैं। आई समझ बात? जी सर। तो इसका पहला कॉलम एग्जाम्पल 3 का पहला कॉलम, एग्जाम्पल 3 का दूसरा कॉलम और इसका पांचवा कॉलम पिवट कॉलम है। ये क्वेश्चन उसने आपके में किया हुआ है। कौन सी जगह पे जाके? एक्सरसाइज 1.2 में उस 3 से 3 और 4 क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है। माइक ऑफ कर दो, आ रहा है माइक? एक्सरसाइज हाँ, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का ये जवाब था जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिया है। अनुषा बेटा समझ आई है ये पिवट जी कॉलम सर आ गई है। कैसे लोकेट होंगी? जी सर आ गई है समझ। और बाकी पूरी क्लास को भी समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है जी, आ जाए एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब द पॉसिबल एचिलॉन फॉर्म्स ऑफ ए नॉन जीरो 2x2 मैट्रिक्स, यूज द सिंबल्स बॉक्स, स्टार एंड जीरो as in the first part of the example. Repeat exercise 5 for a 3x3। हाँ जी, ये जो एचिलॉन फॉर्म्स होती हैं 2x2 मैट्रिक्स की, ए बी सी डी लिख लो, उसकी जितनी एचिलॉन फॉर्म्स बन सकती हैं वो पीछे एग्जांपल्स। अब वो एग्जांपल्स के पेज जहां पर आपको कहा था कि अगर ये दो एग्जांपलें आपको समझ आ गई, वो याद है पीछे वाले पेज कौन से हैं? बताता हूँ, एक मिनट। अब आप देखें अलजबरे में मसला क्या है। अलजबरे में मसला ये है कि हमें बार बार अगर पीछे वाली डेफिनेशन नहीं ना याद, तो फिर आप इसमें ये काम, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जब तक आपको पेज नंबर 15 पर आए जी, एक मिनट। ये गुजर गया चक्कर आ सर, गया देखे तो। ये नहीं आ सर, गया। अच्छा, नहीं आया सर, अच्छा दूसरी साइड पे है सर। ये आ गया। ये था, ये देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये दो एग्जांपल्स हैं। अब इसमें से अगर आपको बॉक्स और ये देखें, बॉक्स में भी एनी नॉन जीरो वैल्यू एंड स्टार में भी मे हैव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। अगर ये एग्जांपल क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर आए एक्सरसाइज 1.2 के। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर गिवन इन 7 से 14। 15 और 16 को छोड़ दें, उसके बाद आ जाएं जनाब अपना 16 17 भी, 16 भी छोड़ दें, 17 पर 17 करें, 18 करें, 19 करें, 20 करें, सर लिखवा दें कौन कौन से हैं? 21 22। 17। एक्सरसाइज 1.2 के पहले 22 क्वेश्चन करने हैं, ऑड कर लें लेकिन 21 22 जरूर करने हैं सॉल्व। ओके सर। ठीक है मेरे बच्चे, आप ऐसा ठीक है। करते हैं ना, मैं जरा मगरिब की नमाज पढ़ लूं तो आप लोग 7 से 14 तक जो प्रॉब्लम है ना वो अभी सर 7। हमने भी नमाज पढ़नी है सर सर। हमें भी पढ़नी है सर। अच्छा पढ़ लें। अभी टाइम क्या हुआ है? सर सात जमात हो गई है। 35। टाइम कितना हो गया? 7:35। 7:35। 7:40 पर आ जाएं। ठीक है सर। आ जाएं फिर 40 पर आगे कंटिन्यू करते हैं। फैसल इसकी रिकॉर्डिंग बेशक चलने सर दी। 7:35 हो गए सर, 7:45 तक आए ना, 10 मिनट सर देना। चले आ जाएं, 10 मिनट आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। आएगा जरूर।
है।